माननीय स्वर्गीय मुनव्वर हसन के बारे में कह रहे थे। मुनव्वर हसन जब लोगों ने कहा जिंदाबाद तो लोग जिंदाबाद के नारे लगाए तो लोगों ने कहा जिंदाबाद। उनके विचारों के रूप में हमारे बीच में हमारे नाहिद भाई बहन इकरा हसन आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बहन इकरा हसन जी को। गांव टापर में यहाँ पर मौजूद मेरे सभी बड़े बुजुर्ग और भाई और साथ में मंच पर उपस्थित बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे ठाकुर रणधीर सिंह जी, संदीप सैनी जी, हमारे बीच में थाना भवन विधानसभा से चलकर आए पूर्व ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य श्री शेर सिंह राणा जी, मेरे मामा चौधरी साजिद हसन जी, हमारे सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष ठाकुर गोपाल सिंह जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज ये बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें जॉनी भैया का है, इनकी भी अहम भूमिका रही है। तो सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही बेहद खूबसूरत कार्यक्रम और काफी देर से इंतजार भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी क्षमा चाहूंगी। चुनाव का वक्त है, आप लोग जानते हैं हम जिस मकसद से आपके बीच में आए। 19 तारीख है, साइकिल का हमारा निशान है और आप लोग समझते हैं कि हम किनसे टक्कर ले रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार है जिसको आप और हम देख चुके हैं, भुगत चुके हैं, लेकिन लाभ नहीं उठाया हमने। हमारे पूरे क्षेत्र को कहीं भी डबल इंजन का लाभ नहीं मिला और वो इसलिए कि लाभ हमारे ही जनप्रतिनिधि हमें दिला सकते हैं। हर सीट पर मोदी जी या योगी जी आकर काम नहीं कर सकते। हमारी सीटों पर हमारे ही जनप्रतिनिधि, हमारे एमपी एमएलए, वो अगर चाहे तभी हमें सरकारों का सत्ता का लाभ मिल सकता है, लेकिन ऐसा इस क्षेत्र में नहीं हुआ। तो ये बहुत सोचने विचारने की बात है। अब इस सरकार का जो कार्यकाल रहा है वो आपके सामने है। किसान का क्या हाल है आज, अभी तक भी भुगतान पूरा नहीं हुआ है। एमएसपी का इनका दावा अधूरा है। किसान की आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जो खाद का कट्टा था वो हल्का करके उसका दाम जरूर बढ़ा दिया है और जो एक साल तक यहाँ पर बॉर्डर पर जब हमारे किसान भाइयों ने धरना दिया, 700 किसान उसमें शहीद हुए, उसके बाद बेरहमी से कुचले गए इन्हीं के लोगों द्वारा। तो ये सरकार ऐसी है कि यहाँ किसी की सुनवाई नहीं है। फिर आप बाद में धरने देते रहिए, ये तब भी कुछ आपका पता नहीं लेंगे। तो इसलिए ये मौका है, हमारे पास वोट का माध्यम है जिससे हम अपना जवाब इन लोगों को दे सकते हैं। और आज अगर हमने चूक कर दी, उसके बाद हम चाहे धरने देते रहे या कहीं भी बैठे, उसका हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो ये बेहद जरूरी मौका है, बेहद जरूरी चुनाव है, देश का चुनाव है और इसमें आपके सबके सहयोग की जरूरत है। हमारे बीच में सैनी समाज से बहुत ही कर्मठ संदीप सैनी जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे हमारे कार्यक्रम कराए। तो हमें सैनी समाज का भरपूर समर्थन मिल रहा है, कश्यप समाज से समर्थन मिल रहा है, दलित समाज से समर्थन मिल रहा है, जाट समाज, गुज्जर समाज, ठाकुर समाज, सभी लोग साथ आ रहे हैं। और वो इसीलिए क्योंकि जिस पार्टी से हम सबकी लड़ाई है वो निष्क्रिय हो गई है। उनके नुमाइंदे जो हमारे बीच में मौजूद हैं वो निष्क्रिय हो गए हैं, तो उनको हटाने की जरूरत है। और ये आज जिन गांवों में हमारे प्रोग्राम लगे हैं, यहाँ पर 90% वोट आप लोगों ने बिना मांगे
हमारे माननीय सांसद जी को दिया था पिछली बार, बिना मांगे। हाँ जी। तो मेरी सबसे पहले आप सबसे यही निवेदन है कि अपना वोट बिना मांगे किसी को ना दें, क्योंकि मांगने के टाइम पे आज का ये जो वक्त है ये नेता के लिए बहुत जरूरी है। हर एक वोट के लिए वो जाते हैं, उन्हें कदर होती है इस टाइम पर वोटों की। अगर आज भी आपके वोटों की किसी को कदर नहीं है, अगर आज भी कोई आपके बीच नहीं आ रहा, बिना मांगे आप उसे वोट दे रहे हैं, फिर गलती उनकी नहीं है, फिर गलती आपकी है। तो मेरा सबसे पहले आपसे यही अनुरोध है कि बिना मांगे अपने बहुमूल्य वोट को किसी को ना दे, क्योंकि आज जब उन्हें जरूरत है और आज भी जब उन्हें आपके वोट की कदर नहीं, तो कल को आपकी तो बिल्कुल नहीं होगी। और यही हाल हमारे क्षेत्र का रहा है पूरे 5 साल। इस मौके का इस्तेमाल करके हम इन हालातों को सुधार सकते हैं। हमें जरूरी है अपने किसी भी काम के लिए कि हम चयन करें सही लोगों का, जो हमारे बीच रह सके, हमारी आवाज उठा सके, हमारे काम कर सके। और मेरे पिताजी भी यहाँ से इस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। मेरी माता जी का आप लोगों ने बहुत सम्मान किया, परिवार का आपने बहुत सम्मान किया। मेरे पिताजी अक्सर यही कहते थे कि नेता का कोई जात धर्म या बिरादरी नहीं होती, और अगर वो अपनी बिरादरी का, अपने धर्म का, अपनी जाति का पक्षपात करने लगे तो वहीं से उसका खात्मा शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों को हमें चुनने की जरूरत है जो बिना किसी पक्षपात के, क्योंकि एक बार जब आपने चुन दिया जनप्रतिनिधि, फिर वो हर समाज के हैं, हर बिरादरी के हैं, हर धर्म के हैं, हर जाति के हैं, और उसी तरीके से काम करना उनका कर्तव्य भी है। मैं इसी कर्म में आपके लिए कुछ पढ़ना चाहती हूँ कि वतन की फिक्र कर ए नादान, मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर ए नादान, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे ए गाफिल हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। तो ये चुनाव अपने स्वाभिमान का है और अपने मुस्तकबिल का चुनाव है। इस चुनाव में मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है पार्टी ने। मैं छोटी हूं पर बड़ी जिम्मेदारी दी है, और इसे निभाने में मुझे आपके, अपने बड़ों की, अपने भाइयों की, सभी की जरूरत है। आज मैं आपसे वोट मांगने नहीं आई, आपसे अपील करने आई हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें, इस जिम्मेदारी को निभाने में मेरा साथ दें। और जितना प्यार और मान सम्मान आप आज मुझे दे रहे हैं, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगी। आपकी लड़ाई में आपसे पहले आगे आपको खड़ी मिलूंगी। उसी के लिए आपका आशीर्वाद देना, आपको दीपावली बहुत बहुत धन्यवाद।